नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और मैंने आपको बोला था कि हम लोग अभी रिवीजन का कुछ प्लान करने वाले थे और कुछ टॉपिक्स जिनका क्विक रिवीजन बचे हुए समय में कराया जा सकेगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि 6-7 घंटे की बहुत लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं जो कभी कभी 9 और 10 घंटे की भी हो जाती हैं। तो अब थोड़ा टाइम बच रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइम में हम लोग यूट्यूब चैनल पे उन सभी लोगों के लिए रिवीजन लेकर के आ रहे हैं जो बच्चे यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते थे। देखो यार, यहाँ पे क्या है कि हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। नोट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे सामने, और हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम ये डेफिनेशन पे बात नहीं करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसे मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे क्वेश्चन आने का चांस है उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जनरली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी दिखाई पड़ती है, वो दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है जहाँ पे हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकाले जाते हैं वो श्रीधराचार्य मेथड से निकाले जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसका फॉर्मूला आता है ये, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्चुअली पूरा डेरिवेशन है इसका, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर द डेरिवेशन। हम लोग फटाफट चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो रूट आ रहे हैं, एक ये दिखाई पड़ रहा है और एक ये दिखाई पड़ रहा है। एक हमने प्लस के साथ में लिया और एक माइनस के साथ में लिया है। तो एक आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आ रहा है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट आ चुके हैं। इन दोनों रूट के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए तो शायद ही तुमसे बोला जाएगा, लेकिन और क्या क्या बन सकता है रूट फाइंड करने का, ये एक मेथड तो है ही। बाकी आपको फैक्टराइजेशन आता होगा तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और सिर्फ दो ही रूट होंगे। ठीक है, दो रूट होंगे और सिर्फ दो ही रूट होंगे। वो दोनों रियल हो सकते हैं, वो दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। वो सारी कंडीशन हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। और जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे कि रूट्स का नेचर कैसे देखा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अल्फा और बीटा कहाँ से मिल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यही टर्म जो है ये कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी ज़ीरो हो जाता है और रूट की शक्लें बदल देता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको जनरली डिनोट किससे किया जाता है, इसको जनरली डी से ही डिनोट किया जाता है। हिंदी में बोला जाता है विविक्त कर। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं विविक्त कर और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट को डिटर्मिनेंट भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। डिटर्मिनेंट नहीं भाई, ये डिस्क्रिमिनेंट ही है, याद रखना। अब आगे बहुत सारी कंडीशन लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने नीचे एक बढ़िया सा चार्ट बना रखा है, वो ये है। अब अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो ये समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो चाट जाओगे आप। डी अगर पॉजिटिव हुआ, अब तुम ऐसे देखो यार, देखो सीधी सी बात ये है, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ को देखो। अगर डी पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली, तो रूट के अंदर जब आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, लाइक रूट 5, रूट 4, रूट 3, कुछ भी डाल के देखो, रियल वैल्यू ही आने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न, अलग अलग। क्यों अलग अलग, क्योंकि एक प्लस से आएगा और एक माइनस से आएगा। तो सीधी सी बात है, माइनस भी प्लस करोगे तब एक रूट आएगा, माइनस भी माइनस करोगे तो दूसरा आएगा। दो अलग अलग रूट आने वाले हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, अगर ए बी सी मतलब ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले ए बी सी थे, ये अगर ये कोई रैशनल नंबर है, क्यू से सभी लोगों को पता होगा रैशनल नंबर डिनोट किए जाते हैं। अगर ये कोई एक रैशनल नंबर है और उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेंट जो था रूट के अंदर वाली जो कहानी थी, ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, तो जैसे 4 डाल दो तो रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब तुम क्या बोलोगे, रैशनल प्लस माइनस रैशनल, एक रैशनल होता है, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल इज रैशनल। तो अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे, दैट इज फॉर श्योर।
और अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल ही होंगे, लाइक एक प्लस रूट थ्री आएगा और एक अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू थ्री डाल दिया तो एक आएगा प्लस रूट थ्री और एक आएगा माइनस रूट थ्री। तो ये कुछ इस तरीके के पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू टाइप के दिखेंगे। मतलब ये आपको किस फॉर्म में दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे कॉन्जुगेट के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में दिखेंगे, कॉन्जुगेट के फॉर्म में। ये आ गया कॉन्जुगेट अपना, एक पी प्लस रूट क्यू और एक पी माइनस रूट क्यू। सो एक तो कंडीशन ये हो गई। अब अगर यहाँ सोचो कि डी का वैल्यू जीरो हो जाए, डी का वैल्यू जीरो हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डी का वैल्यू जीरो रख दो तो दोनों कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस जीरो माइनस बी माइनस जीरो, तो दोनों ही माइनस बी अपॉन टू आने वाले, मतलब दोनों रूट्स माइनस बी बाई टू आने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में हमारे पास क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डी नेगेटिव हो गया इन दैट केस हमारे पास क्या आएगा, टू इमेजिनरी रूट्स, दो इमेजिनरी रूट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है, अगर मैंने -2 डाल दिया तो आपको भी पता होगा कि रूट ओवर -2 को हम क्या लिखते हैं, आई टाइम्स √2। तो एक आएगा प्लस आई, दूसरा आएगा माइनस आई, यानी पी प्लस आई क्यू और पी माइनस आई क्यू। ये भी किस फॉर्म में आ रहा है, कॉन्जुगेट फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी करके दिखाया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जीरो किया और सॉल्व करके दिखाया है। तो इस तरीके से हमें रूट्स के नेचर पता चल जाते हैं और इसी से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ऊपर काफ़ी अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, जिनको भी ये नोट्स चाहिए होंगे उनके लिए मैं ये ऐप के फ्री सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप जा करके ये सारे के सारे नोट्स गो थ्रू कर सकते हो और ये वाला एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी ट्राई करके देखना यार, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं यार। फास्ट चलने का रीज़न ये है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और मैं क्विक रिवीजन करवाते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप की, तो हमेशा याद रखना कि इसमें जो सम ऑफ रूट आता है दैट इज माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है दैट इज सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यार, छोटे छोटे। IMU में इसके क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये रूट, सम ऑफ रूट कैसे आया, तो भैया रूट तो तुमने पहले ही निकाल रखे थे कि नहीं, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ, पहले ही निकाल रखे थे। ऐड करो तो देखो माइनस बी बाई ए आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई ए आएगा। तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो प्लस माइनस रूट डी बाई ए आएगा। तो मेरा कहना है ये है कि ये तीन फॉर्मूले, ये वाले, ये एक दो और ये तीन, ये तो तीन हमेशा ही याद रखो। मतलब कभी कभी हम लोग इसको डायरेक्टली से मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट डी बाई ए बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट से। बाकी कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो देखो, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है, अगर आपके पास ये दोनों ही वैल्यूज़ हैं, तो आपको फिर कोई सिरदर्दी नहीं लेनी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप किसके टर्म्स में रखोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसा रख सकते हो, और फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जैसा कि मैंने साइड में किया भी हुआ है, तो अपने आप ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये जितने भी टर्म नीचे लिखे हैं ये सारे के सारे हम यहीं से डराइव कर सकते हैं और इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। जैसे कि ये 9th वाला भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और IMU में आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हमने क्या किया, बस LCM लेके सिंप्लीफाई कर दिया और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अगर इक्वेशन दी होती थी तो रूट्स कैसे निकालने हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अगर रूट्स दिए होंगे तो इक्वेशन कैसे निकालनी है। भाई हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो, लेकिन या हो सकता है ये थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन 1 महीने के लिए ये बोरियत महसूस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बोरियत महसूस कर लोगे तो 1 महीने के बाद काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बोरियत फील कर ही लो, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर रूट्स दिए हुए हैं तो एक फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो एक रूट है किसी इक्वेशन का, x इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो किसी इक्वेशन का रूट है, तो इसको यार मैं थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ, x इक्वल टू अल्फ़ा इज़,
ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, इज रूट अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाता है x माइनस एल्फा, सॉरी मैं कहीं और ही लिख रहा हूँ यार, कहाँ भाग रहा है ये, जस्ट गिव तो मैं बोलूँगा कि x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, इसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, इज अ फैक्टर। तो अगर वो पहले ही बोल रहा है कि अल्फा और बीटा रूट है तो तुम सिंपल बोल सकते हो कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दो फैक्टर होंगे। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है जो हमें याद रखनी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाती है और बहुत बार ये क्वेश्चन में यूज़ भी होता है। तो अब देखो जैसे हमने ऊपर वाले जितने भी कंसेप्ट है उनके बेसिस पे ये नीचे 2-3 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और एक और क्वेश्चन नीचे ये भी किया है। आप लोग ज़रा इसको ट्राई करना और इनको रिवाइज अच्छी तरीके से कर लेना, जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब हम लोग पूरा मतलब 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम करते हैं ना तो उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट फिलहाल अभी अपने पास टाइम नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं। आगे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा IMU वाले एक बार मैं सॉल्व करवाऊंगा, तब आप लोग एक बार और ज़रा इसको ध्यान से देखना, आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। अब इसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट पे और जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। ओनली वन रूट इज कॉमन। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ शायद आपको दिखने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पे ऐसा है, अपने को दो इक्वेशन दिए हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है का मतलब क्या है, एक ही रूट कॉमन है का मतलब ये है कि सपोज मैं बोलता हूँ कि अगर इसके पास है, सपोज ध्यान से सुनना, मैं बोला सपोज, दिया नहीं उसने कौन सा रूट कॉमन है, हम मान रहे हैं अपनी तरफ से कौन सा, मैंने मान लिया अल्फा इज़ अ कॉमन रूट। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो मैंने बोल दिया कि इसके हैं अल्फा एंड गामा, तो अल्फा इज़ द कॉमन रूट, अल्फा दोनों में ही कॉमन है, बट उनका दूसरा रूट अलग अलग है, एक का बीटा एक का गामा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर अल्फा इक्वेशन नंबर 1 का भी रूट है और इक्वेशन 2 का भी रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप यहाँ पे अल्फा डालोगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे में डालोगे तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं या अलग अलग बहुत अलग अलग मेथड होते हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आती है वो ये वाली आती है जो आपको याद रखनी है। तो बहुत सारे बच्चे एकदम से बिदक जाते हैं कि सर क्या हो गया, दिमाग ठीक है आपका, इतनी लंबी कंडीशन कौन याद रखेगा। लेकिन ये कंडीशन याद रखना बहुत आसान काम है भाई, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, बहुत आसान काम है। मैं ज़रा ट्रिक बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बॉम्ब, बल्ब ऑन मोमेंट। तो जितनी भी चीज़ें आपको बल्ब ऑन मोमेंट लग रही हो ना, अपनी फॉर्मूला बुक में नोट करते जाना, और ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी होता है क्योंकि वीडियो की थोड़ी देर के बाद ही मैं अच्छी चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। तो जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको अपनी फॉर्मूला बुक में नोट कर लो, लिख लो और इनको ढंग से रिवाइज करना। अब देखो ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन आ जाए जो मैंने अभी हाईलाइट करी है जस्ट अभी, इसमें से अगर अपने को अल्फ़ा रिमूव करना है तो तुम क्या करो, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फ़ा का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया a1 b1 c1 करके, और दूसरे वाले को मैंने अलग लाइन में लिख दिया a2 b2 c2 करके। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो याद करने का तरीका बनाया था वो क्या था, तो ज़रा पहले मैं ये जो चीज़ें ना इनको हटा देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे इसमें। मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम पे, मैंने याद किया कि देखो भैया एक स्टेप, एक कदम आगे चले क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो मैंने बनाया a1 b2 माइनस a2 b1 जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। फिर हम दूसरा एक कदम और चले b1 c2 माइनस b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसको लिख दिया। देखो सिंगल स्टेप चले पहले ब्रैकेट में, सिंगल स्टेप चले दूसरे ब्रैकेट में, दो फैक्टर हो गए। अब इक्वल टू लगा के अब हम क्या करेंगे, डबल स्टेप, डबल जंप मारेंगे, कहाँ से, a1 से c2, कहाँ से कहाँ मारेंगे, a1 से c2, a1 से c2 एंड a2 से c1। तो हम क्या बोलेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर। तो याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है,
सिंगल जंप, उसके बाद डबल जंप। तो सिंगल जंप मारोगे A1 B2 माइनस A2 B1, फिर B1 C2 माइनस B2 C1, और जब डबल जंप मारोगे तो उसके ऊपर पावर 2 रख देना। सिंगल जंप के ऊपर पावर 1 रखते हैं, डबल जंप के ऊपर पावर 2 रखते हैं। सिंगल जंप वाले दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी साइड पे डबल जंप को लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। और अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो भैया फिर तो दोनों इक्वेशन जो है आइडेंटिकल हो गई हैं, और आइडेंटिकल हो गई तो हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट को उठा करके कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 लिख देते हैं। डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन है इनका, बट वी आर नॉट एंटरिंग, वी आर नॉट, घुस नहीं रहे हैं वहाँ पे। क्यों नहीं घुस रहे हैं? क्योंकि समय कम है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल आसान से क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। जैसे इसने बोल दिया 1 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज कोइंसिडेंट, मतलब कॉमन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा A प्लस बी का? तो हमने वही किया, यहाँ से 1AB बनाया, दूसरे वाले से 1BA बनाया, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फंडे यूज़ किए, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादातर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोग्रेशन, जो हम आगे आने वाले टाइम में कवर करेंगे। प्रोग्रेशन, बाइनोमियल, इन प्रोग्रेशन से यार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनोमियल से भी फॉर्मूला बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैथमेटिक्स मैराथन फॉर IMU-CT करके डाल रहे हैं। इनको ज़रा ध्यान से देखते जाना, सारे फॉर्मूले समझते जाना, नोट करते जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।